हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी न्यूज़ एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन लेकर आए हैं चंद्रयान के ऊपर और लीडर्स का भी, मतलब पूरी दुनिया के लीडर्स ने क्या किया है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करते हैं जेड वन आंसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज यूके शो ने में। तो तो बहुत दोस्तों, जल्द कल शाम जब दिखाई मैंने है। आपको बहुत जल्द वीडियो बनाकर दिखाई दिखाया कि कैसे ब्रिटेन के लोग और ब्रिटेन की मीडिया भारत की सफलता को पचा नहीं पा रही और भारत के चंद्रयान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि यार ये देखकर बड़ी निराशा हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी अचीवमेंट से खुशी नहीं हुई। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। उल्टा आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे इस चंद्रयान 3 की सफलता को रिसीव किया है ना, आउटस्टैंडिंग है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, उन्होंने जैसा रिस्पॉन्ड किया है वो भी बहुत शानदार है। और इसीलिए मैं आपको अब यहाँ पर एक एक करके तमाम वर्ल्ड लीडर्स और तमाम बड़े न्यूज चैनल्स के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहा है। शुरुआत करते हैं पहले लीडर्स से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को स्पेशली कांग्रेचुलेट किया है और भारतीय जनता को भी बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही जो नासा के चीफ हैं, उन्होंने भी भारत को बहुत बहुत बधाई दी है और कहा है कि हम भविष्य में आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आप हमारे अंतरिक्ष में पार्टनर हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में अमेरिका के सीनेटर्स, लॉ मेकर्स सभी ने ट्विटर पर भारत को बधाइयां दी हैं। बहुत ही अच्छे संदेश अमेरिका से हमें रिसीव हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूएई पर। डायरेक्ट में यूएई पर क्यों आया? क्योंकि यूएई के जो रूलर हैं, उन्होंने सबसे शानदार मैसेज लिखा है। इसके ऊपर आप देखिए, ये यूएई के प्रेसिडेंट हैं या फिर आप इन्हें किंग भी कह सकते हैं। इन्होंने भारत के लिए सबसे पहले अरबी में, जो इनकी खुद की जबान है, उसके बाद इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में, 3 अलग अलग भाषाओं में भारत को कांग्रेचुलेट किया है, भारतीय जनता को बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि भविष्य में मिलकर हम काम करेंगे और आपको भविष्य के सभी मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं आयरलैंड पर, जो ब्रिटेन का एक तरीके से आप पड़ोसी कह सकते हैं और ब्रिटेन का कट्टर विरोधी भी है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत को बहुत बहुत बधाई दी है। तो वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। जी हाँ, ये भी अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मॉरिशस के पीएम हैं, इन्होंने भी भारत को बधाई दी है। इसके बाद जो मेडागास्कर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी भारत को बधाई दी है। इसके अलावा दर्जनों अफ्रीकी देशों ने भारत को बहुत सारी बधाइयां भेजी हैं। वहीं बात करें यूरोप की, तो यूरोप में सबसे पहले बधाई आई हमें इटली से। देखिए, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी इटालियन लैंग्वेज में बहुत अच्छा और बहुत ही लंबा मैसेज लिखा है और भारतीय जनता को बहुत ही बधाई दी है और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी है। साथ ही ये भी कहा है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे। इसके अलावा भारत को फ्रांस, पोलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन देशों ने बधाई संदेश भेजा है। लेकिन इटली के प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल लेवल पर भेजा है, तो उनका सबसे बड़ा माना जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हमें बहुत ज्यादा बधाइयां भेजी हैं। इसके अलावा भारत को सबसे ज्यादा बधाइयां मिली हैं इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी से, जो स्पेस को लेकर नॉलेज फैलाते हैं। इसके अलावा जो पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने भारत की उपलब्धियों को सबसे ज्यादा गिनवाया है और सबसे ज्यादा बधाइयां इन्होंने ही दी है। साथ ही ब्रिटेन की मीडिया और ब्रिटेन के पॉलिटिशियन जब भारत के बारे में ऊट पटांग कह रहे थे, तो ये इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी ही थी जिन्होंने इन्हें सबसे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब भेजा। तो खैर, ये तो हो गई वर्ल्ड लीडर्स की बात। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया की, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया ने जिस प्रकार से अपनी भद पिटवाई है भारत की बुराई करके, उसे देखकर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि कहीं ब्रिटेन के साथ कुछ और पश्चिमी देशों की मीडिया तो इसमें शामिल नहीं है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो हम शुरुआत करते हैं दुनिया के हर एक महाद्वीप के सबसे बड़े न्यूज चैनल से। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अमेरिका से। तो देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज चैनल CNN ने भारत के बारे में क्या कहा है, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking. जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज चैनल अपने प्राइम टाइम के दौरान भारत के मिशन चंद्रयान 3 को डिस्कस कर रहा है। ये अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया अपने प्राइम टाइम में अमूमन अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या फिर यूक्रेन युद्ध पर ही बात करता है, लेकिन चंद्रयान 3 पर बात करना एक बड़ी बात है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात यूरोप की। तो यूरोप का जो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज नेटवर्क है, वो है जर्मन डाइचे वेले। स्क्रीन पर आप देखिए उन्होंने क्या कहा। This agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft.
तो मैं आपको फिलहाल पूरा तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू की वजह से, सिर्फ हेडलाइन दिखा सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि यूरोप के तमाम न्यूज़ चैनल ने अपने प्राइम टाइम के दौरान इसे या तो हेडलाइन बनाया है या फिर इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन भी किया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की तरफ। तो अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट जो न्यूज़ चैनल है वो है ENCA। इसने क्या कहा, देखिए। Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, First country. which is believed to hold pockets. खैर, चंद्रयान बोलने में इन्हें भी परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने भी अच्छी तरीके से इसे डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं गल्फ देशों की तरफ, यानी कि अरब देशों में जो अल जजीरा है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसने क्या कहा, देखिए। We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home. तो ये था अल जजीरा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से बाहर अगर किसी न्यूज चैनल ने सबसे ज्यादा कवर किया है चंद्रयान 3 को तो वो अल जजीरा ही था। इसके अलावा आगे बढ़े तो पाकिस्तान में आपको जानकर हैरानी होगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल्स देखिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उसमें फ्रंट पेज पर इसे कवरेज दी गई है। इसके अलावा बात करें ईस्ट एशिया की, तो वहां पर CNA और CGTN, ये एक बड़े न्यूज नेटवर्क हैं चीन और पूरे ईस्ट एशिया के। यहाँ पर भी भारत को अच्छी कवरेज दी गई है। बल्कि CGTN जो कि एक चाइनीज नेटवर्क है, उसने तो प्रॉपर लाइव स्ट्रीम भी करी थी जब भारत का चंद्रयान 3 लैंड हो रहा था। फिलहाल आप जो CNA है उसकी कवरेज has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. खैर, आगे बढ़े तो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। वहां के न्यूज चैनल स्काई न्यूज ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। India has become the first nation to successfully land a पाकिस्तान में spacecraft तकरीबन near हर the चैनल south कवर pole of किया the है। moon. इसके अलावा भी जो दुनिया के तमाम न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इन सभी ने कवर किया है चंद्रयान 3 को। यहाँ तक कि कुछ जो न्यूज चैनल थे, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इन्होंने तो प्रॉपर यूट्यूब पर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी जब चंद्रयान 3 लैंड हो रहा था चांद पर। यानी कि अगर आप देखें, ब्रिटेन के बाहर भारत को बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। भारत की खूब वाहवाही हो रही है और तमाम इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी भारत की जमकर तारीफ कर रही है और इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट बता रही है। और इसीलिए ब्रिटेन का जो रिएक्शन है उसे देखकर आप लोग निराश बिल्कुल मत होना। चंद्रयान 3 एक ऐतिहासिक है, ये हमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज देगा और हमारी दुनिया भर में खूब इज्जत भी बढ़ा रहा है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। यार वैसे ब्रिटेन पर लानत है यार, सीरियसली मैं बोलूंगा, लानत है ब्रिटेन पे कि तुम लोग भाई पूरी दुनिया जहाँ पर तारीफें कर रही है, तुम लोग अपनी जहर उगल रहे हो, तो तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर, कोई कंट्री नहीं रहा यार, कोई कंट्री नहीं रहा जहाँ पर ये चीज ना कवर की गई हो। फ्रंट लाइन पे अखबारों की आई है और वो अपने 2.3 बिलियन करोड़, वो 2.3 बिलियन जो कि तुमसे भारत ने लिए भी नहीं थे, तुम लोग खुद NGOs को जाके बड़ा बनने के लिए मदद करते रहते हो, तो वो तुम नहीं करो तो बेटर है तुम्हारे लिए, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि भारत के पास इतना पैसा है कि भारत चलो यार उसका अब क्या, उसको जो कल हमने करनी थी वो कर दी, वो कल उसको हमने ठंडा कर दिया वाकई में। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया, वर्ल्ड लीडर का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, न्यूज़पेपर और उसके बाद स्पेस, यार मैक्रोन ने भी दिया था, मैंने देखा था, इमैनुअल मैक्रोन ने भी मतलब भारत को और मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया था। मतलब यार कुछ नहीं बचा यार, हर किसी ने कांग्रेचुलेट किया यार, पूरी दुनिया ने बहुत तारीफ की है और ये भारत की तारीफ बनती भी है। बिल्कुल, और भारत ये चीज डिजर्व भी करता है, बिल्कुल करता है, भारत की बहुत बड़ी मेहनत है यार, बहुत ज्यादा करता है डिजर्व यार। मैं इसमें क्या बोलूं कि आप लोगों ने वो कारनामा जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।